हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट टर्न पे हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3 है और एल्केन्स का जो हमने टॉपिक किया उसको आज हम नए टॉपिक एल्केन के ब्रोमीनीकरण से स्टार्ट करेंगे। एल्केन का ब्रोमीनीकरण क्लोरीनीकरण की तुलना में धीमी गति से होता है। जब आइसोब्यूटेन का ब्रोमीनीकरण किया जाता है तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड की तुलना में अधिक मात्रा में बनता है। एल्केन के 3rd डिग्री रेडिकल का स्टेबिलिटी 1 डिग्री रेडिकल से अधिक होती है और ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया में 3rd डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी 1 डिग्री हाइड्रोजन की तुलना में 1600 गुना अधिक होती है। अतः आइसोब्यूटेन के ब्रोमीनीकरण में टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मुख्य रूप से उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर हम उत्पादों की प्रतिशत मात्रा को निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड अपॉन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज इक्वल टू 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अपॉन 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इंटू 1 डिग्री हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता अपॉन 3 डिग्री हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता इज इक्वल टू 9/1 इंटू 1 इंटू 600 इज इक्वल टू 9/600। यहाँ पर हम देख रहे हैं 0.6% जो है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड की प्रतिशत मात्रा और टर्शियरी ब्यूटाइल की 99.4% हमको मिलती है। इसी प्रकार प्रोपेन के ब्रोमीनीकरण 1 ब्रोमोप्रोपेन तथा 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। अतः ब्रोमीन परमाणु की सेलेक्टिविटी क्लोरीन परमाणु की सेलेक्टिविटी से अधिक होती है। तो क्रियाशीलता कम होने पर वरणशीलता बढ़ती है। अतः आइसोब्यूटेन में प्राथमिक तृतीयक हाइड्रोजन का अनुपात 9:1 होने पर आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड व तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड की प्राप्त मात्राएं क्रमशः 1 से 99% होती है। तो ये हमारा एल्केन्स का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी के बाद अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, साइक्लो एल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स वे चक्रीय यौगिक जिनमें एलिफेटिक यौगिकों के गुण उपस्थित हों एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। यदि एल्केन के सिरे के छोर कार्बन परमाणु आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो तथा हाइड्रोजन परमाणु कम कर दिया जाता है तो एक वलय बनती है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों को साइक्लोएल्केन्स या साइक्लोपैराफिन्स कहते हैं। इनका कॉमन फार्मूला CnH2n है। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन है, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल ली और ये साइक्लोब्यूटेन बन गया। ये नॉर्मल पेंटेन है, यहाँ से 2 जगह से हाइड्रोजन रिमूव हो गई और ये साइक्लोपेंटेन बन गया। इनका नोमेनक्लेचर कैसे होगा? एल्केन के साथ पूर्व युग्म में साइक्लो शब्द लगाएंगे, बाकी उनको साइक्लोएल्केन कहेंगे। तो ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन है। इन्हें ज्यामितीय चित्र में ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागोनल और हेक्सागोनल प्रयुक्त किया जाता है। साइक्लोएल्केन जो रिंग है वो सिस्टम के प्रत्येक किनारे एक CH2 समूह मिथिलिन ग्रुप को व्यक्त करती है। ऐसे अनेक मिथिलिन समूह होने के कारण इन्हें पॉलीमिथिलिन भी कहा जाता है। अतः साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन व साइक्लोपेंटेन को क्रमशः ट्राइमेथिलिन, टेट्रामेथिलिन तथा पेंटामेथिलिन कहा जाता है। यदि वलय में किसी कार्बन परमाणु पर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा हो तो उस कार्बन की संख्या लिखकर सब्स्टिट्यूट समूह का नाम लिखा जाता है। यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी हो तो उनका स्थान संख्याओं के आधार पर बताया जाता है और कार्बन परमाणु को कम से कम संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम नामकरण कैसे करते हैं इनका, यह हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेंटेन है, 5 कार्बन की चेन है और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 1 मिथाइल कहेंगे उसको। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेक्सेन है लेकिन 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। हेक्सेन है किंतु 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से इसका नामकरण होगा। हेक्सेन पर 1 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप, तो 1 2 4 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम होगा। अब साइक्लोएल्केन्स बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये हम इस तरह से देखेंगे। साइक्लोप्रोपेन बनाने के लिए कुछ विधियाँ निम्न हैं। फ्राइड अभिक्रिया द्वारा इस विधि में अल्फा ओमेगा डायहैलाइड अर्थात डायहैलाइड जिसमें हैलोजन सीमांत कार्बन पर लगे हों
सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक के साथ गर्म किया जाता है। इस विधि को अंतराण्विक ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर हमने देखा कि हमने एल्केन्स के डाई हैलाइड लिए, उसके जिंक के साथ ये ZnBr निकलकर यहाँ पर रिंग बन जाएगी, ZnBr2 निकलकर। तो इस तरह से 1,3 ब्रोमोप्रोपेन में भी ये ZnBr2 निकल के साइक्लोप्रोपेन बनेगा। बाय विस्लिनेस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम या बेरियम साल्ट को उच्च ताप पर शुष्क आसवन किया जाता है तो साइक्लोकीटोन बनते हैं, जिसे क्लेमेंसन अपचयन करने पर साइक्लोएल्केन प्राप्त होता है। यह विधि केवल 5 या 6 सदस्य वाली साइक्लोएल्केन के लिए उपयुक्त होती है। पर्किन विधि द्वारा इस विधि में एक डायहेलोजन जिसके दोनों सिरों पर हेलोजन लगे हों की अभिक्रिया डाइसोडियम मैलोनिक एस्टर से कराई जाती है। चक्रीय एस्टर का निर्माण होता है जो क्रमशः जल अपघटन गर्म करने पर सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर विभिन्न पदों में साइक्लोएल्केन देते हैं। ये मैलोनिक एसिड, ये अल्कोहल, ये चक्रीय, ये मैलोनिक एस्टर बन गया। अब इस मैलोनिक एस्टर का C2H5ONa के साथ डाइसोडियम मैलोनिक एस्टर बनाएंगे। डाइसोडियम मैलोनिक एस्टर से CH2Br से अभिक्रिया कराने पर इधर से ये सोडियम Br निकल जाएगा और यहाँ पे ये रिंग जुड़ जाएगी। फिर यहाँ पर इसका जल अपघटन करने पर दोनों तरफ से C2H5O जो है वो अम्ल के उस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलने पर ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद इसका सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करने पर साइक्लोप्रोपेन प्राप्त होगा। तो ये पर्किन विधि से हम डाई हैलोजन जिसके दोनों सिरों पर हैलोजन लगे हों की अभिक्रिया डाइसोडियम मैलोनिक एस्टर से कराते हैं तो साइक्लिक एस्टर का निर्माण होता है। उसके जल अपघटन और सोडा लाइम से क्रिया कराने पर साइक्लोएल्केन बनती है। इसके बाद हम अगला मेथड देखते हैं। यह अभिक्रिया में हमने डाई हैलाइड, यहाँ पर हम हैलोजन से अभिक्रिया करा रहे हैं। इस अभिक्रिया में आयोडीन से अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर हमने इथिलीन ब्रोमाइड लिया और सोडियम सॉल्ट लिया एस्टर का, और उसके बाद हमने ये कंपाउंड इस तरह से बनाया। सी आयोडीन के साथ क्रिया कराकर CH2CH2C यहाँ से Na इस आयोडीन के साथ निकल जाएगा। COO C2H5 होल ट्वाइस, COO C2H5 होल ट्वाइस। अगले पद में ये दोनों अम्लीय ग्रुप में बदलेंगे और डी कार्बोक्सिलीकरण से दोनों एसिडिक ग्रुप निकल जाएंगे। अगली विधि है डिकमैन्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर का सोडियम या सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में अंतराणु क्लेंजन संघनन होने से चक्रीय कीटोन का निर्माण होता है जो क्लीमेंसन अपचयन पर साइक्लोएल्केन देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि डाई एथिल एडिपेट हमने लिया और इसका सोडियम या सोडियम इथॉक्साइड के साथ उपस्थिति में अंतराणु क्लेंजन कंडेंसेशन यहाँ पर हमने करा है। यहाँ पर इस जगह से क्लेंजन कंडेंसेशन C2H5ONa तो निकल जाएगा और इस क्लेंजन कंडेंसेशन के बाद इसका अपचयन करा है। अपचयन करने से एस्टर जो एसिड में कन्वर्ट हो गया, फिर डी कार्बोक्सिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलकर कीटोन बना और फिर उसका जिंक मरकरी की उपस्थिति में अपचयन कराने पर हमको साइक्लोपेंटेन प्राप्त हुआ। तो ये डिकमैन्स अभिक्रिया भी है। इसमें एक क्लेमेंसन अपचयन पर जो अपचयन अभिक्रिया द्वारा हमको साइक्लोएल्केन मिलते हैं। इस विधि द्वारा उच्च सदस्य वलय वाली साइक्लोएल्केन के लिए इसको हम उपयुक्त मानते हैं। इस अभिक्रिया में फिर उसके बाद है जिगलर-थाप डाइनाइट्राइल अभिक्रिया, जिगलर-थापे डाइनाइट्राइल रिएक्शन। इसमें आप देखो कि डाइनाइट्राइल लिथियम एंड इथाइल एनिलीन के साथ क्रिया करके तथा अंतःअणु संघनन द्वारा एक चक्रीय अमीन नाइट्राइल का निर्माण करता है। ये चक्रीय अमीन नाइट्राइल अम्लीय जल अपघटन कर चक्रीय कीटोनाइट्राइल देता है। ये चक्रीय कीटोनाइट्राइल क्रमशः जल अपघटन करने पर अपचयन करने पर साइक्लोएल्केन देता है। तो ये अभिक्रिया इस तरह से हमने देखी कि यहाँ से हम शुरू हुए, नाइट्राइल से हमने लिथियम कंपाउंड एन एथिल एनिलीन के साथ क्रिया कराई, अंतःअणु संघनन हुआ, इसके द्वारा हमको चक्रीय अमीनो नाइट्राइल प्राप्त हुआ। ये चक्रीय अमीनो नाइट्राइल
का निर्माण हुआ और इस चक्रीय अमीनो नाइट्राइल का अम्लीय जल अपघटन करने पर हमको चक्रीय अमीनो नाइट्राइल मिला और ये चक्रीय अमीनो नाइट्राइल अम्लीय जल अपघटन के द्वारा वापस इसका अम्लीय जल अपघटन करने पर हमको साइक्लोएल्केन, ये हमने जलीय अपघटन करा तो हमको साइक्लोएल्केन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चक्रीय कीटोन नाइट्राइल यदि n का मान 0 हो तो साइक्लोप्रोपेन, n का मान 1 हो तो साइक्लोब्यूटेन, n का मान 2 हो तो साइक्लोपेंटेन इससे प्राप्त होता है। अगली अभिक्रिया है हमारे डील-सेल्डर रिएक्शन। यह अभिक्रिया एल्कीन की अभिक्रिया संयुग्मी डाइन के साथ करने पर साइक्लोएल्केन का निर्माण होता है। यह ब्यूटाडाइन लिया और ये ब्यूटाडाइन और इथिन की ये साइक्लोइथिन हमारा बना। इसमें से अगर हम अपचयन इसका कराते हैं तो साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन मिलता है और 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्रिलैल्डिहाइड बनाते करते हैं तो हम इसका ये साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने डील-सेल्डर अभिक्रिया में 1,3-ब्यूटाडाइन की इथीन के साथ अभिक्रिया कराई है। अगली अभिक्रिया है हमारी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। जब बेंजीन तथा उसके व्युत्पन्नों का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो 6 सदस्यीय साइक्लोएल्केन का निर्माण होता है। बेंजीन प्लस 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल 180 डिग्री पर यहाँ पर हमको साइक्लोएल्केन प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने टोलुइन लिया, उसका अपचयन कराया तो हमको मिथाइल साइक्लोएल्केन प्राप्त होती है। तत्पश्चात ये हमने सारी दिखी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। आज हमने टॉपिक शुरू किया है साइक्लोएल्केन। पहले बताया साइक्लोएल्केन क्या है, उसके बाद साइक्लोएल्केन बनाने की विधियाँ, 4-5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बताए और इसके बाद जब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम देखेंगे इसके भौतिक गुण। साइक्लोएल्केन श्रेणी में प्रथम 2 सदस्य कमरे के ताप पर गैसें हैं और उसके बाद रंगहीन द्रव हैं। साइक्लोप्रोपेन को निश्चितक के रूप में उपयोग लिया जाता है। साइक्लोएल्केन के क्वथनांक, गलनांक तथा विशिष्ट घनत्व के मानों में आणविक भार के साथ साथ क्रमिक वृद्धि होती है जिसे निम्न सारणी से दर्शाया गया है। साइक्लोएल्केन जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों, ईथर, अल्कोहल आदि में विलय है। तो ये इसके भौतिक गुण हुए साइक्लोएल्केन्स के। इसके पश्चात हम रासायनिक गुण देखेंगे। तो रासायनिक गुणों में हम क्या देखते हैं, 3 सदस्यीय और 4 सदस्यीय साइक्लोएल्केन अस्थायी होते हैं तथा उचित अभिकारक की उपस्थिति में खुली श्रृंखला वाले एलिफैटिक यौगिक बनाते हैं। सामान्य ऑक्सीकरणों की उपस्थिति में सामान्य परिस्थितियों में अप्रभावित रहते हैं। संतृप्त यौगिक है, अतः एल्केनों की भांति प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। कुछ सदस्य योगात्मक अभिक्रिया भी दर्शाते हैं। तो रासायनिक गुणों में हम मुख्य रूप से इनकी प्रतिस्थापी अभिक्रिया पढ़ेंगे और ये रासायनिक अभिक्रिया हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे।